मेरे साथ अब आइए सीधा रुख करते हैं मेरे तमाम सहयोगियों का। दो महिलाएं मेरे साथ देखिए इस वक्त जुड़ चुकी हैं उत्तर प्रदेश में लगातार साइलेंट वोटर्स, महिला मतदाताओं की बात भी और बाकी मतदाता क्या मुद्दे लेकर आज वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं जहन में बता रहे हैं आपको। मेरे साथ पल्लवी झा इस वक्त मथुरा से और दिव्या अग्रवाल नोएडा से जुड़ चुकी हैं और पल्लवी के साथ कुछ महिलाओं को मैं देख सकती हूं पीछे। पल्लवी लगातार मथुरा से आप हम तक रिपोर्ट पहुंचा रही हैं, लेकिन एक बात बताइए, 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से पिछली बार जब जीत हुई बीजेपी की, इस बार उसी दमखम के साथ एक बार फिर मैदान में माना जा रहा है कि बीजेपी है और जीतेगी। लेकिन बड़ी बात ये, कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, प्रदीप माथुर, फिर से भरोसा जताया गया है। अगर इस हिसाब से चला जाए, फाइट किसके साथ जबरदस्त है बीजेपी की, कांग्रेस या फिर गठबंधन? देखिए, अगर मथुरा सीट की बात की जाए तो मथुरा सीट पर देखिए कांग्रेस का काफ़ी समय तक दबदबा रहा है। 4 बार से प्रदीप माथुर जो है यहाँ पर विधायक रहे और पिछली बार भी अगर आप जिस तरीके से अभी समीकरण बता भी रही थी कि जब 2017 में चुनाव हुआ तो जो श्रीकांत शर्मा को जो थे वो फर्स्ट पोजीशन यानी कि उन्होंने ये सीट कब्जा किया और दूसरे पोजीशन पर कांग्रेस रही और उसके बाद जो है बाकी पार्टियां दिखाई दी। तो इस वक्त भी देखिए जब प्रत्याशी की बात यहाँ पर पब्लिक से की जाती है तो प्रत्याशी यही कहते हैं कि जो है हम लोकल जो प्रत्याशी है उनको ना देकर हम राष्ट्रीय जो नेता है उनको देकर वोट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब श्रीकांत शर्मा का नाम आता है तो इसलिए सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊं, लोगों से ही पूछ लेते हैं, श्रीकांत शर्मा आपके बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कितना काम किया है उन्होंने, आप ही बताएं पहले। उन्होंने काफी काम किया है, लेकिन हम जो वोट दे रहे हैं वो पार्टी को दे रहे हैं। श्रीकांत शर्मा जब आप काम करने की बात कहते हैं तो पार्टी को क्यों देखते हैं, आप अपने कैंडिडेट को क्यों नहीं देखते हैं? काफी डेवलपमेंट्स ऐसे हैं जिनमें कि गवर्नमेंट की प्लानिंग थोड़ी प्रॉपर नहीं रहती है। जैसे कि रोड बन गया, उसके बाद में सड़क में गड्ढे किए जा रहे हैं। कितनी बार आए आपके इलाके में वो? नहीं, हमारी तरफ कभी भी आना नहीं हुआ उनका। आपके इलाके में आए? हम एक ही घर से है। अच्छा, ठीक है। आप? जी नहीं, हमारे भी इलाके में नहीं आए कभी? नहीं। अच्छा, यहाँ पर आप प्रदीप माथुर को जानती हैं? हाँ जानती हूँ। कैसे प्रत्याशी हैं वो? मतलब अच्छे हैं। जब उनका टाइम जब वो थे तब तो मैं छोटी ही थी, पर जो हमारे घर के पास में है वो एक सड़क मतलब बहुत टाइम से ऐसे खुदी हुई पड़ी थी, तो वो उन्होंने बनवाई थी, प्रदीप माथुर ने, उनका वो भी लगा हुआ है मैंने। और कई सारी समर सेविल, मतलब हमारे जो मोहल्ले में पानी की बहुत प्रॉब्लम थी तब समर सेविल्स भी लगाई थी। इस बार जब चुनाव हो रहा है, आप महिला भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, पढ़ाई कर रही हैं, जब चुनाव हो रहा है तो आप क्या चीजें दिमाग में रखकर ये वोट कर रही हैं? हाँ, यही कि पढ़ाई में थोड़ी और ज़्यादा सुविधाएं हो और फीस थोड़ी कम। आपके लोकल कुछ मुद्दे हैं, आप अपने प्रत्याशी को देखती हैं या फिर आप शीर्ष नेतृत्व जो देश में है उसको देखकर वोट करने आई हैं? शीर्ष नेता हैं जो शीर्ष नेता हैं जो मुख्य होते हैं उनको देखकर। क्यों यहाँ के प्रत्याशी काम नहीं करते? नहीं, कार्य तो सभी करते हैं, पर प्रशासन से ऊपर की बात होती है ना, जो वहाँ प्रशासन से होता है उस प्रशासन को ऑर्डर तो ऊपर से ही मिलेगा, जो भी कर रहा है तभी तो ये काम करेंगे। और बताएं, और क्या सोचा हुआ है कि आज जब वोट करने निकली हैं, कुछ महंगाई दिख रही है, कुछ बेरोजगारी दिख रही है या फिर लग रहा है माहौल बहुत अच्छा चल रहा है? देखो, महंगाई है लेकिन फायदे ठीक है पल्लवी, महंगाई को ना देखते हुए फायदों को ध्यान दें। देखिए, तो यही चीजें हैं। देखिए, यहाँ पर लोग जो है अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन जो समीकरण दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से 2017 में चुनाव हुए थे और मोदी का एक वेव था, उसमें देखिए बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी थे जिन्हें जीत मिली थी। लेकिन इस बार जब चुनाव हो रहा है तो इस बार भी जब हम मतदाताओं से बात कर रहे हैं तो मतदाता यही कहते नजर आ रहे हैं कि हम शीर्ष नेतृत्व को देकर वोट कर रहे हैं। कई लोगों की ये भी बातें सुनी हमने कि जो इनके मौजूदा प्रत्याशी हैं, यानी कि अगर हम बीजेपी की ही बात कर ले, श्रीकांत शर्मा की, तो वो कई इलाकों में नहीं आए, उनसे ये नाराजगी रही है। कई लोगों का ये कहना है कि देखिए प्रत्याशी आए ना आए, लेकिन ओवरऑल जब पार्टी काम करती है तो वो जो है विकास करती है क्षेत्र के लिए और विकास कहीं ना कहीं उनको दिखाई पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।